जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो भी दर्शनार्थी, जो भी श्रद्धालु रामेश्वरम तीर्थ स्थल के लिए, तिरुपति बालाजी के लिए या दक्षिण भारत के किसी अन्य तीर्थ स्थान के लिए भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत विशेष है। अक्सर नॉर्थ रीजन से जाने वाले लोग हैं, उनके लिए साउथ में कुछ दिक्कतें रहती हैं, खासकर जो श्रद्धालु भक्तगण हैं उनके लिए। जो भजन मार्ग के पथिक हैं, श्रद्धालु हैं, वो कुछ खाने पीने में या रहने में भेदभाव रखते हैं। जैसे बहुत ही सात्विक शाकाहारी खाना खाते हैं। दक्षिण भारत में शाकाहारी खाना पूर्ण रूप से मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इस वीडियो में वो सारी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा हूं। अगर आप नॉर्थ रीजन से या कहीं से भी दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट जो है स्टार्टिंग में चेन्नई हो सकता है, मदुरई हो सकता है, कन्याकुमारी हो सकता है या अन्य कोई दूसरा पॉइंट है। तो आप वो पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ तक आपकी मैक्सिमम ट्रेनें जा रही हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहले आप, मेरी कोशिश यही रहेगी सब लोग जो हैं सबसे पहले कन्याकुमारी जाइए। 1 से 1.5 दिन का, 2 दिन का मैक्सिमम टूर बनाइए कन्याकुमारी का। 1 या 2 दिन मैक्सिमम बहुत सफिशिएंट हैं, बहुत हैं, काफ़ी हैं कन्याकुमारी के भ्रमण के लिए, दर्शन के लिए। माता पार्वती जी का, माता जगदम्बे के, अम्बे मैया का, शिवा का टेम्पल है कन्याकुमारी माता के नाम से, तो वो दर्शन कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का जो म्यूज़ियम है, रॉक मेमोरियल है, वो आप दर्शन कर सकते हैं। कन्याकुमारी में हाल ही में एक गिलास ब्रिज बनाया गया है जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है उसको जोड़ता है, तो उसको भी देख सकते हैं। तो 1 दिन काफ़ी पर्याप्त हो जाता है। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब ये हुआ अगर आप 8 बजे से पहले पहुंचते हैं कन्याकुमारी तो आप शाम तक 6 से 8 बजे तक फ्री हो सकते हैं। 8 बजे के बाद आप ट्रेन ले सकते हैं या अगले दिन 10 बजे से पहले 10 बजे तक आप दूसरी ट्रेन चेंज कर सकते हैं। कन्याकुमारी से आप सीधे जाइए मदुरई के लिए। मदुरई में कामाक्षी अम्मा टेम्पल है। मदुरई में कामाक्षी अम्मा टेम्पल है और 2-3 जगह और भी हैं, छोटी छोटी हैं, तो वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। मदुरई के लिए 1 दिन सफिशिएंट है। 1 दिन में आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। मदुरई टेम्पल में थोड़ी क्राउड रहती है, श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा रहती है, तो आपको हो सकता है 3 से 4 घंटे, 3 घंटे लग जाएँ दर्शन के लिए। तो 1 दिन सफिशिएंट है। आप फर्स्ट हाफ में आप दर्शन कर सकते हैं, सेकंड हाफ में आप छोटे छोटे और दूसरे मंदिर हैं या मदुरई है वो घूम सकते हैं। तो लेट नाइट वहाँ से निकल सकते हैं। मदुरई से आप सीधे निकलिए मंडपम के लिए, रामेश्वरम के लिए। मंडपम से आपको बहुत सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है, इसलिए मंडपम बोल रहा हूँ मैं। तो आप मदुरई से मंडपम के लिए निकल जाइए और मंडपम रामेश्वरम आके आप जो रामेश्वरम तीर्थ स्थल का जो टेम्पल है, मंदिर है, वहीं नियरेस्ट आप होटल या धर्मशाला लीजिए। कोशिश करिए आपको धर्मशाला मिल जाए, क्योंकि धर्मशाला जो है बहुत ही अच्छे फेयर पे मिल जाती है। धर्मशाला वाली जो चीज़ है वो आपको कन्याकुमारी में थोड़ी कम मिलेगी। कन्याकुमारी में धर्मशालाएँ नहीं हैं, होटल ही हैं, और होटल का जो फेयर है 1500 से 2000 रुपये मिनिमम आपको पड़ेगा 2 से 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए। तो ये रहता है अगर आप 4 लोग हैं तो आपको 500 रुपये पर हेड का फेयर आपको होटल मिल जाएगा, अच्छा होटल मिल जाएगा। मदुरई के अंदर धर्मशालाएँ हैं तो आपको 200-250 रुपये पर हेड के अकॉर्डिंग आपको धर्मशालाएँ या लॉज मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, रामेश्वरम में बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं और होटल्स भी हैं, तो कोशिश करिए आप धर्मशालाओं में रुकिए। दूसरी, आपको धर्मशाला के अंदर खाने का प्रॉपर सात्विक शुद्ध भोजन मिलता है। कोई भी मांस, मच्छी, अंडे वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत ही प्योर वेज भोजन मिलेगा और एक रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा। रीजनेबल प्राइस ये हो जाएगी 100 से 110-120 रुपये में भर पेट भोजन वाली जो थालियाँ हैं वो मिल जाएंगी आपको।
तो रामेश्वरम में जहाँ मैंने अभी स्टे किया था, तो वो रामेश्वरम मंदिर का जो साउथ गेट था, दक्षिण द्वार था, उसके सामने ही एक माहेश्वरी धर्मशाला है, दूसरी वांगड़ धर्मशाला हैं। दोनों धर्मशालाओं के अंदर बहुत अच्छा भोजन मिलता है, काफ़ी अच्छे रूम वगैरह भी हैं। और चाहें तो आप दूसरे होटल्स भी हैं, जैसे सरवना होटल है, वहाँ पे बहुत अच्छा होटल है, तो वो भी आपको 300, 400, 300 रुपये पर हेड का पर जब मिल जाएगा। तो रामेश्वरम में भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, मदुरई के अंदर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सिर्फ दिक्कत आती है कन्याकुमारी में, जहाँ पे आपको प्रॉपर नॉर्थ इंडियन वाला भोजन जो है, प्रसादी है, नहीं मिल पाती। रामेश्वरम के लिए आपको मिनिमम 2 दिन चाहिए, कम से कम 2 दिन तो आपको चाहिए। 3 दिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। रामेश्वरम दर्शन कीजिए सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के, शंभूनाथ जी के, जो प्रभु श्री राम जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हैं। उसके बाद आप पंबन ब्रिज है, बहुत ही अच्छा रोचक ब्रिज है। जो ब्रिज है, जब नीचे से कोई पानी वाला जहाज़ जो है शिप जाती है, तो ब्रिज ऊपर उठ जाता है, और जब ट्रेन आती तो वापस से अपनी लाइन ऑफ सेंटर में सेट हो जाता है। तो बहुत अच्छा ब्रिज है, देखने लायक है। पंबन ब्रिज है, धनुषकोडी है, और धनुषकोडी से थोड़ा सा पहले ही एक स्थान है जहाँ पे जी के साथ पहली भेंट हुई थी। जो विभीषण जी लंका छोड़ के आए थे अपने 4 दूतों के साथ में, 4 मंत्रीगणों के साथ में, तो वो स्थान भी है, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। तो 3 दिन मैं बता रहा था रामेश्वरम की यात्रा के लिए बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद में आप लोग जो हैं चेन्नई निकल जाइए, नहीं तो तिरुपति बालाजी के दर्शन करिए। और भी छोटी छोटी लोकेशन से अगर आपके पास समय है तो छोटी लोकेशन हैं, जैसे कांचीपुरम जगह है या दूसरी और जगह हैं, वो आप जा सकते हैं। लेकिन मंडपम से सीधे आप तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो सीधी तिरुपति बालाजी के लिए वीकली कुछ ट्रेनें हैं, तो उनसे आप जा सकते हैं। और चेन्नई जा सकते हैं, चेन्नई से 3.5 घंटे का रास्ता जो है लोकल पैसेंजर से, वो आप जा सकते हैं, वो आप जो हैं जा सकते हैं तिरुपति में। और तिरुपति बालाजी में कोशिश करिए आप लेट नाइट दर्शन के लिए लाइन में लगिए, और अर्ली मॉर्निंग तक आपके हैं दर्शन हो जाएंगे। अगर आप दिन में जाते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाती है, क्योंकि लोकल के जितने भी तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं वो दिन में आते हैं, दिन में बहुत क्राउड रहती है। लेट नाइट आप दर्शन के लिए लगोगे तो अर्ली मॉर्निंग आपके दर्शन फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से आप दर्शन कर सकते हैं। कोशिश करिए एक दिन जो है, दिन का समय जो है तिरुपति में आप रुकिए, भ्रमण करिए। तिरुमाला जो ऊपर जहाँ तिरुपति बालाजी का विष्णु भगवान का जो मंदिर है, वहाँ रुकिए, दर्शन करिए। ऊपर से जो पहाड़ है, पहाड़ी पर जो भगवान विष्णु जी की आकृति है, वो सब चीज़ें आप एक दिन रुकिए, कोशिश करिए। और शाम को वहाँ से नीचे आ जाइए तिरुपति रेलवे स्टेशन की तरफ। और अगर आपके पास समय है तो एक दिन तिरुपति नीचे आने के बाद भी दर्शन कीजिए। तिरुपति में भी बहुत सारे मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं भगवान के, कपिलेश्वर महादेव मंदिर हैं, और दूसरे बड़ा टेम्पल वगैरह हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो आप तिरुपति भी घूम सकते हैं। नहीं तो आप लेट नाइट तिरुपति से अपनी सीधी ट्रेन जो है किसी भी गंतव्य स्थान के लिए ले सकते हैं। इस तरह से आप साउथ का टूर बनाइए। और रहने के लिए कोशिश यही करिए, मंदिर की विदिन 100 से 150 मीटर की रेडियस के अंदर अंदर आप जो है रूम वगैरह लीजिए। और फिर से आपको तिरुपति में भोजन की दिक्कत नहीं आएगी, सात्विक शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। और नॉनवेज वगैरह तिरुमाला में ऊपर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी परमिशिबल नहीं है। तो बिल्कुल आप प्योर वेज थाली का भी आनंद ले सकते हैं और अच्छे दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ जानकारियाँ हैं आप लोगों के साथ जो शेयर करी है। कुछ जानकारी हो सकता है मेरे से छूट रही हो, क्योंकि सफ़र में बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, लेकिन जब बताने की बारी आती है कुछ चीज़ें रह जाती है। तो वो आप कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, कमेंट में प्रॉपर मैं जवाब दूँगा आप लोगों के साथ में। धन्यवाद दोस्तों। तो आपको भी ज़िंदगी में एक बार कम से कम दक्षिण भारत का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। भारत का बहुत ही अच्छा हिस्सा है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।